हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले। ये शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी दिक्कतें होती है, लेकिन कोई खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि हम घबराते हैं। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के और समस्याओं का समाधान करने डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में आ गए। तो आइए सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सारी सेक्स से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्ते। आगे बढ़ते हैं और इस भाग में हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन या फिर धातु या फिर वीर्य जिसे हम कहते हैं, उनके फायदे क्या होते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नैराश्य या फिर डिप्रेशन की भावना जो होती है कि कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में हो तो वीर्य का इस डिप्रेशन पे क्या असर होता है। डॉक्टर साहब, वीर्य और डिप्रेशन यानी धातु या वीर्य से ऐसा भी कुछ होता होगा या ऐसा कुछ चमत्कार कहेंगे, कोई डिप्रेशन कम होता होगा, लेकिन कैसे होता होगा क्या नहीं, साइंटिफिकली हम यहाँ बोलना चाहते हैं। और हमारे दर्शकों के सबसे ज़्यादा ईमेल इसके ऊपर आए थे ये टॉपिक लेने के लिए, तो इसलिए उनकी मांग से हमने टॉपिक लिया है। फ्रेंड्स, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए सीमेन यानी धातु जो अपने बॉडी में डेफिनेटली प्यूबर्टी यानी 15 या 16 साल के बाद जो वहाँ पे प्रोस्टेट का सिक्रेशन है, पेनिस का सिक्रेशन है और वहाँ पे समल वेसिकल सिक्रेशन है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन है, उससे बनता है। और उससे में 200 से ज़्यादा वहाँ पे प्रोटीन्स है, उसके अंदर काफ़ी अमीनो एसिड्स है, फ्रुक्टोज है, या बहुत से ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी वजह से वहाँ पे आपका डिप्रेशन कम होता है। कैसे होता है? जब बिना प्रोटेक्शन आप एक्ट करोगे, कौन कौन सा रूट रह सकता है? बिना प्रोटेक्शन एक्ट करोगे तो वजाइनल वॉल में जब डिपॉजिट होता है अनप्रोटेक्टेड एक्ट में, तो सीमेन एब्सॉर्ब होता है। सीमेन एब्सॉर्ब होने के बाद में उसके अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ हार्मोन्स कॉर्टिसोल की मात्रा कम करते हैं, और कॉर्टिसोल की मात्रा कम हो गई तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका डिप्रेशन कम होता है। इसे सब बोलते हैं ना, एक्टिविटी करने के बाद दोनों पार्टनर एकदम फ्रेश हो गए। किस लिए फ्रेश हो गए? डिप्रेशन कम होने की वजह से। डॉक्टर साहब, किसी किसी का ना स्वभाव इतना होता है कि उनको हर बात की चिंता लगी रहती है, अपनों की भी और सामने वाले की। तो चिंता के इस टेंडेंसी पे वीर्य का असर कैसे होता है? कॉन्स्टेंट एंग्जियस है, चिड़चिड़ापन रहता है या डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा, तो ये कैसे काम में आता है? इसमें भी एक स्टडी हो चुकी है भाई, जो लोगों ने फीमेल्स में विदाउट प्रोटेक्शन एक्टिविटी की और जिन्होंने कांस्टेंट कुछ तो प्रोटेक्शन यूज करके एक्टिविटी की है, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ऐसा ध्यान में आया है, जो नॉन इन्फेक्टेड और नॉन पार्टनर है उसका वीर्य, वहाँ पे बहुत बार कौन कौन से रूट रहते हैं, यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, वजाइनल रूट है, एनल रूट है, इवन ओरल रूट से भी यहाँ पे ये नॉन इन्फेक्टेड सीमेन जब एब्सॉर्ब होता है तो उस वक्त वहाँ पे लो मॉलिक्यूल है, डोपामिन जैसे मॉलिक्यूल है, एक्साइटेशन जैसे मॉलिक्यूल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये तैयार होने की वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका चिड़चिड़ापन कम होता है। इसलिए तो एक्ट होने के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत हैप्पीली जुड़ जाते हैं और लंबे समय तक साथ में रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक फोन है लातूर महाराष्ट्र से, दिलीप जी बात कर रहे हैं। दिलीप जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सीमेन या धातु निकलने से एड्स होता है क्या, मालूमात दीजिए। सेक्स एजुकेशन का क्वेश्चन। और देखो, लोगों को करना सब कुछ है लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। ओरल एक्टिविटी में समझो सीमेन जब स्पिल आउट होता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, इसके कुछ एड्स होता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट और पेचीदा सवाल है।
फ्रेंड्स, आपको कहता हूँ, आपके पार्टनर की सम्मति या उसका एंजॉयमेंट ध्यान में रखते हुए समझो उसे अच्छा लगता होगा तो ही यहाँ पे ओरल एक्टिविटी होती है, वन साइडेड नहीं होती है। दूसरी बात, काफ़ी लोगों का हाइजीन इतनी पुअर रहती है कि वहाँ पे लोकल रीजन में लीजन है, वहाँ से स्मेल आ रहा है, वहाँ पे क्लीनिंग नहीं है और अपने को पता नहीं भाई वो बाहर किसी के साथ कांटेक्ट में आया है। भले मैरिड कपल भी हो, एक दूसरे को क्या इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे की मालूम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा इन्फेक्टेड सीमेन इवन डिग्लूड भी हो गया, भले अपने स्टमक में वहाँ पे एसिड की वजह से उसका विघटन होता होगा, लेकिन वहाँ पे मुंह में जो स्क्रैचेस है, कट्स है, वहाँ पे वो चला गया तो डेफिनेटली आपको ये सिफिलिस है, एड्स है, क्लेमाइडिया है, जो भी इन्फेक्शन है वायरल है या बैक्टीरियल है होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अननोन पार्टनर के साथ या जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके साथ बिना प्रोटेक्शन ऐड करना कतई मना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर साहब, हमारे काफी बार Yeah. मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हमारे Definitely. मूड पे या फिर हमें जो उत्साह Yes, होता है yes, yes, उस yes. पे वीर्य क्या असर दिखाता डेफिनेटली है? बहुत बड़ा रोल रहता है। अब क्यों रहता है कहेंगे, ये देखो ये क्यों बनाया होगा, बस हमें तो एक्टिंग करना है, बस वो हो गया काम खत्म। कौन सोचेगा क्यों बनाया है, किस लिए बनाया, क्या करना है उसका, ऐसा नहीं है। ये एक्ट होने के बाद इतनी बॉडी एफर्ट्स लेती है भाई, उतना 2 ml बनने के लिए आपका पूरा डाइजेशन 24 आवर्स जाने के बाद उतना बनता है, कुछ तो भी हुआ उसके अंदर। तो डेफिनेटली ये जो धातु है, जो सीमेन है, इसके फैक्टर की वजह से, क्या क्वेश्चन पूछा आपने कि अपने मूड पे क्या असर होता है या Right, फिर right. उत्साह जो उत्साह के होता है, ऊपर। जोश होता है Excitation, हमें, excitation। एक्साइटेशन, तो लो मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं इसके अंदर, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है, फिनाइल इथिलेमाइन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ऐसे कितने इंपॉर्टेंट घटक है जो वहाँ पे एब्सॉर्ब होने के बाद, वजाइनल रीजन में एब्सॉर्ब होने के बाद ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और डेफिनेटली इसका फ़ायदा उनके सेहत के लिए, एक्साइटेशन के लिए, मूड बनाने के लिए और इच्छा शक्ति के लिए डेफिनेटली काम में आता है। डॉक्टर साहब, कई बार लोग ओरल सेक्स भी करते हैं, लेकिन क्या इसमें जो वीर्य निगलना होता है, हाँ। क्या वाकई में, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने question एक लातूर से पूछा। क्वेश्चन Yes, आया yes, था yes, कि yes. वीर्य निगलना कितना सेफ होता Yeah, है, yeah, yeah. तो Correct. उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि और- इसके बारे में काफी Correct, दो राय correct, है, correct, correct. तो और थोड़ा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जी, मैं देना जी। चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता, जो लोगों को इसे पसंद नहीं है या पसंद नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई, आपकी हाइजीन देखो, इतनी हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, जैसे अपना चेहरे से खुले हाइजीन चाहिए भाई, देखने में अट्रैक्शन चाहिए उसके अंदर। वहाँ पे स्पेशल कुछ जो आप यूज़ करते हैं डिओडोरेंट है, वहाँ पे कोई एंटी फंगल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, उसकी केयर है। तो ये होने के बाद और पार्टनर की कंसेंट लेने के बाद ही हम करते हैं। कुछ केसेस में समझो निकल भी लिया तो उसका क्या कन्वर्शन होता है, इसका भी जैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है उसी तरह इसका डाइजेशन होके उसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं और एब्सॉर्ब होने के बाद डेफिनेटली इसका सर्कुलेशन होके, जैसे कोई वजाइनल रूट से या एक्चुअल जब एक्ट करते हो वजाइनल रूट से जो एब्सॉर्प्शन होने से फायदे होते हैं, वही सेम एडवांटेज आपको यहाँ पे गैस्ट्रिक रीजन से भी होते हैं, लेकिन एक ही केयर लेना है, ये नॉन इन्फेक्टेड और सेफ रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है, Yeah. प्रीति जी बात करिए, Please. बैंगलोर से उनका Sure. कॉल Yeah. लेते हैं। प्रीति जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलिए। धातु या सीमेन का ब्रेन की मेमोरी में पर क्या असर होता है? अच्छा, हाँ, जैसे सबके ऊपर असर कर रहा है, हार्ट के ऊपर कर रहा है, सेहत के ऊपर है, मॉलिक्यूल है, हार्मोन पे, ब्रेन पे क्या होता होगा, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। कौन सा फैक्टर है? नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये नर्व ग्रोथ फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है हमारे बॉडी में, ये सबसे ज़्यादा रहता है सीमेन में। और ये नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या काम करता है, अपनी सेल डेथ होना नेचुरल है, जैसे हेयर की स्किन है, हेयर फॉल है, चेहरे की स्किन है, उसी तरह हर सेल की डेथ होती रहती है। तो ये नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, हेल्थ ऑफ ब्रेन टिश्यू यानी हमारे हिप्पोकैम्पस एरिया की हेल्थ अच्छी रखता है, उसके न्यूरॉन बढ़ाने में काम आता है, उसकी डीएनए क्वालिटी अच्छा रखता है और डेफिनेटली इसकी वजह से सामने वाले का मेमोरी है, ब्रेन कैपेसिटी है, एक्टिवनेस है, क्रिएटिविटी है, ये सब स्ट्रांग रखने में बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। लेकिन अनप्रोटेक्टेड मेथड से वहाँ पे नॉन इन्फेक्टेड होगा तो ही। डॉक्टर साहब, सबको लगता है कि अपनी उम्र लंबी हो Of course, of course. तो आयुमान या फिर लाइफ लॉन्गेविटी जिसे बढ़ता हम है कहते क्या? हैं
तो वीर्य और आयुमान का क्या संबंध है? और डेफिनेटली बहुत बड़ा संबंध है, इसलिए तो ये बनाया होगा, नहीं तो ऐसे ही क्यों बनता। हमें तो बस प्रेगनेंसी के लिए उसे पिकअप करना, इतना ही पता है, इसके आगे कुछ पता नहीं है। कैसे बढ़ता है आयुमान, देखो आपका हार्ट अच्छा हो रहा है, ब्रेन अच्छा हो रहा है, आपका फीमेल्स में भी, ये सिर्फ मेल की बात नहीं चल रही है, फीमेल्स में भी उसका एब्सॉर्ब होने की वजह से वजाइनल वहाँ पे लचीलापन है, वहाँ पे लुब्रिकेशन है, वहाँ पे पेल्विक ऑर्गन है, समझो हर ऑर्गन अच्छा हो रहा है। तो ऑफकोर्स तुम इमेजिन करो अपने बॉडी का आयुमान 100 से भी ज़्यादा या 100 तक आप एकदम फिट तरह से रह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड ही इसलिए बनाया कि जिसकी वजह से स्पर्म तो बने ही। देखो जो फ्लूइड स्पर्म को जिंदा रख सकता है वो खुद को क्यों नहीं रखेगा। इसलिए ये एक्टिविटी जब चाहिए और जब अपना सेफ पार्टनर है उसके साथ अनप्रोटेक्टेड रीजन से क्यों करना है, तो ये उसके हमें बेनिफिट मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखो, ये बहुत बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, खुद भी लीजिए, अपने पार्टनर्स को, अपने पार्टनर को भी बहुत बार दिखाओ। बहुत बार क्या करते, अकेले देखते रहते वीडियो, पार्टनर को दिखाते ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, दोनों मिलकर देखिए, अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कीजिए और अपना जो मैरिड लाइफ है, अपने पार्टनर का लाइफ है, काफ़ी हेल्दी और एंजॉयबल रखिए। डॉक्टर साहब और एक चीज़, हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन हैं हमारे बॉडी में, तो लीवर उसमें से ही एक, तो लीवर की क्षमता पर धातु का क्या असर होता है, वीर्य का क्या असर? पूछा है। लोगों को लीवर कैंसर होता है, कुछ लोगों को सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, तो ऐसे केसेस में है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ, कुछ लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी अल्कोहल लेते नहीं कि लीवर में फैट हो गया। तो ये तरह के एलिमेंट भी, ये जो एलिमेंट रहते हैं ये सीमेंट के अंदर एब्सॉर्ब होने के बाद में वहाँ जाके उसका विघटन करते हैं, और ये विघटन होने के ग्लूकोज का विघटन है, वहाँ फैट का यूज करना है, क्योंकि लीवर ये बॉडी की फैक्ट्री है। तो डेफिनेटली लीवर के डिसीज़ या लीवर का फेलियर या कुछ नॉन अल्कोहलिक फैट रिडक्शन में फ़ायदेमंद होता है। डेफिनेटली इसका भी एडिशनल फ़ायदा क्वालिटी ऑफ लाइफ, आयुमान बढ़ने में, ये सब तरह से होता है। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता नहीं रहती, आपको इतने विस्तृत रूप में कहाँ पे मिले भी नहीं। तो डेफिनेटली आप इसे देखिए, शेयर कीजिए, अपना और अपने फ्रेंड्स का लाइफ डेफिनेटली अच्छा रखने में, कामयाब करने में इसको शेयर करके फायदा दीजिए, और आप भी कुछ आह्वान जी डॉक्टर साहब। और इसी के बारे में ना काफी सारे सवाल हमें ईमेल पे भी आते हैं और फोन के थ्रू भी आते हैं कि हमें ये टॉपिक पे चाहिए, वीर्य के फायदे क्या है। जी जी जी। और आप भी याद रखिए कि आप भी अपना नॉलेज हमारी एक क्लिप शेयर करके बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी को और कुछ लैंगिक समस्या हो तो उसके बारे में भी आप खुले तौर पे बात कर सकते हैं और उन्हें भी कह सकते हैं कि आप भी डॉक्टर दहीफले जी से मिल सकते हैं और आपकी सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब जी से मिलना है तो उनसे सलाह लेनी है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो फिर एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, तथा डॉक्टर साहब के सेंटर के नाम मैं एक बार बता रही हूँ, अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में तथा खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से आप जाके मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर है भाई, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। अगर आप वहाँ रहते हो तो यहाँ आप जा सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। और फिर एक बार मैं बता दूँ, सर के सारे सेंटर्स के नंबर्स स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उनका ईमेल आईडी देख रहे हैं, उनकी वेबसाइट भी देख रहे हैं, डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो बटन आप क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, सच पूछो तो आज का मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो ये इसी टॉपिक पे हम और चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। तो अभी फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों से विदा करने का, तो उनको विदा करते हैं। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना, शुभ रात्रि।